सोचिए, अगर आपके घर का गैस सिलेंडर 20वें दिन ही खत्म हो जाए और आपको कहा जाए कि नया सिलेंडर लेने के लिए 5 दिन और इंतजार करो, तो क्या होगा? और अगर आप होटल चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं या कोई छोटा उद्योग चलाते हैं और अचानक आपको गैस मिलनी ही बंद हो जाए, तो क्या आपका काम चल पाएगा? यही सवाल अब देश भर में उठ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर्स की बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। केंद्र सरकार ने अब एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। पहले नियम ये था कि एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद 21 दिन के अंदर आपका दूसरा सिलेंडर आप बुक कर सकते थे, लेकिन अब ये समय बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि गैस सिलेंडर्स की जमाखोरी रोकी जा सके और ब्लैक मार्केटिंग खत्म की जा सके, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये फैसला जनता की समस्या बढ़ाने वाला है। इस फैसले के साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने एलपीजी कंपनीज को निर्देश दिया है कि फिलहाल 19 किलो, 47.5 किलो और 425 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर्स की रीफिलिंग बंद रखी जाए। सरकार का तर्क है कि घरेलू गैस सिलेंडरों को प्राथमिकता देना जरूरी है, लेकिन इसका असर हजारों उद्योगों और कारोबारियों पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी होटल और ढाबा चलाने वालों को हो रही है, क्योंकि उनका पूरा काम व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स पर निर्भर करता है। अगर गैस की सप्लाई बंद हो जाती है तो उनके सामने सीधे रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है। छोटे होटल मालिकों का कहना है, अगर गैस नहीं मिलेगी तो खाना कैसे बनेगा, और अगर खाना नहीं बनेगा तो कारोबार कैसे चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार के पास गैस की सप्लाई कम हो गई है या फिर सरकार की नीति में ही कोई बड़ी समस्या है। आलोचकों का कहना है कि अगर सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा होता तो ब्लैक मार्केटिंग की नौबत ही नहीं आती, लेकिन जब व्यवस्था कमजोर हो तो फिर उसकी सजा आम जनता को भुगतनी पड़ती है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने भी मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हर समस्या का समाधान पाबंदी लगाकर ढूंढती है। पहले गैस के दाम बढ़े, फिर सब्सिडी कम हुई और अब बुकिंग का समय भी बढ़ा दिया गया, यानी हर बार बोझ आम आदमी के कंधों पर ही डाला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 21 दिन की जगह 25 दिन करने से ब्लैक मार्केटिंग सच में बंद हो जाएगी या फिर ब्लैक मार्केटिंग करने वाले नया तरीका ढूंढ लेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी और बेहतर सप्लाई सिस्टम चाहिए, न कि सिर्फ बुकिंग के नियम बदलना। भारत में आज भी करोड़ों घर ऐसे हैं जहाँ एक ही गैस सिलेंडर से पूरा महीना चलाना पड़ता है। अगर वो सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो परिवार के सामने खाना बनाने तक की समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में 25 दिन का इंतजार लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार का ये फैसला सच में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए है या फिर ये सिर्फ एक ऐसा फैसला है जिसका बोझ फिर से आम आदमी को ही उठाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या एलपीजी बुकिंग का समय बढ़ाना सही फैसला है या सरकार को सप्लाई सिस्टम सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।